अनुपम सुंदर शुद्ध ज्ञानमय शुद्धातम श्रद्धान हुआ। परम शांत अति निर्मल दिखता निज आत्म बहुमान हुआ। ज्ञान स्वभाव की लाली छाई केवल ज्ञान प्रकाश हुआ। समव शरण में जिनवर बैठे ज्ञान ही ज्ञान प्रकाश हुआ। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। देवों में परम देव अरिहंत देव और गुरुओं में परम गुरु निर्ग्रंथ साधु और धर्मों में श्रेष्ठ धर्म अहिंसा परम धर्म। ऐसे वीतरागी कुल को स्वीकार कर सम्यक दृष्टि श्रावक कर्मों का निरोध करते हैं। जिस भव्य जीव के हृदय में मोक्ष की भावना होती है और मोक्ष की भावना जागी है, जो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, वह जीव सच्चे देव गुरु और धर्म की शरण को ग्रहण करता है। हे साधक, इस लोक में देवों के परम देव सर्वज्ञ परमात्मा है, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। वह देव ही सर्वज्ञ वीतरागी हित उपदेशी स्वयं संपूर्ण अनंत चतुष्टय के धारी तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले अरिहंत देव ही देवों के देव है। ऐसे सर्वज्ञ देव जगत में पूज्य आराध्य देव हैं, जिनके केवल ज्ञान में ही संपूर्ण विश्व की व्यवस्था झलक रही है। उनकी केवल दर्शन की दृष्टि में ही यथार्थ वस्तु स्वरूप झलकता है। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों के द्वारा ही यह वस्तु स्वरूप सर्व श्रावकों को जानने में आता है। इसलिए वही सच्चे आराध्य देव है, इष्ट देव है, जिनकी श्रद्धा करने वाला जीव ग्रहित मिथ्यात्व से छूटकर यथार्थ मोक्ष मार्ग को पहचानता है। अरे भाई, प्रथम तो सत्य समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। इस जीव से अनादि से भूल होती आ रही है, परंतु सच्ची बात समझने का प्रसंग मिले तो वह भूल मिटे ना। ऐसी ज्ञान की बात, आत्मज्ञान की बात समझाने वाले ज्ञानी पुरुष मिले तो वह भूल सदा के लिए मिट सकती है। जो भूल को भूल ही न मानता है तो वह भूल कभी नहीं मिटती। मूल तो आत्मा की दृष्टि है। इस द्रव्यानुयोग शुद्ध निश्चय नय के समझे बिना भव का अभाव नहीं होता। सत्य समागम द्वारा वस्तु स्वरूप समझकर आत्मा चिदानंद स्वरूप है। अपने स्वरूप को समझना है कि कैसा है मेरा स्वरूप। चिदानंद, सच्चिदानंद, सर्वज्ञ, इसकी प्रतीति कर राग रहित हो, अभेद स्वभाव का लक्ष्य करो, तभी धर्म और मुक्ति होगी। इससे विपरीत अज्ञानी
बाह्य क्रिया में धर्म मानता है, पर के आलंबन से अपना भला होना मानता है। यही संसार का कारण है। जबकि यह जानते हुए कि कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और मैं चैतन्यमयी हूँ। यही जो व्यवहार में ही संलग्न है, जिनका अभिग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं छूटा, उनको आत्मस्वरूप की प्रतीति होना ही दुर्लभ है। आत्मा के अनुभव बिना संसार का नाश नहीं होता। कि जिसने निज को नहीं जाना, बाहर बाहर में ही वृत्तियां घूम रही है, तो उसके संसार का नाश कैसे हो सकता है? जिसे व्यवहार में पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, संयम करने के राग का रस है, इनसे धर्म या मुक्ति होना मानता है, वह क्या है? मिथ्या दृष्टि तो है। आत्मा का ही हित तो मोक्ष ही है। संसार अवस्था में दुख है, यहाँ दुख चाहे अल्प हो या अधिक, किंतु सुख बिल्कुल भी नहीं है। चारों गतियों में दुख है। आकुलता ही दुख है। स्वर्ग की इच्छा वश पुण्य करे अथवा नरक तिर्यंच के दुखों के भय से पाप न करे, तो उससे कल्याण नहीं है। उसमें तो आकुलता है, शांति नहीं है। आकुलता सो दुख है, वह निराकुलता सो सुख है। ऐसा निर्णय किए बिना मोक्ष मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। बाहरी क्रिया में रत होकर भगवान का भजन करो, पूजा पाठ करो, कंचन, कामिनी और कुटुंब का त्याग करो तो धर्म होगा। अज्ञानी ऐसा कहता है और ऐसा ही मानते हैं। यही तो मिथ्यात्व है। ज्ञानी यानी सम्यक दर्शन ज्ञान की ज्योति जलाकर यथार्थ में संसार का परित्याग कर देता है। यही उसकी सच्ची पूजा है। यथार्थ समझने वाले को वीतराग देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति का प्रशस्त राग आता है। वह उनके गुणों का स्मरण करता है। उसका चित्त भक्ति भाव से उल्लसित हो जाता है। अंतरंग में वीतराग स्वरूप निज शुद्धात्मा का लक्ष्य होता है। मेरे में ऐसे गुण कब प्रकट होवे, कब प्रकट होवे, मैं भी ऐसे निर्विकल्प निजानंद पूर्ण परमानंद में कब हूँ। इस भावना से सच्चे देव गुरु की वाणी, जिनवाणी के प्रति भक्ति, प्रभावना आदि का भाव उल्लसित होता है। तथापि वे यह जानते हैं कि यह राग है, धर्म नहीं है। अंतर शुद्ध चिदानंद स्वरूप को प्रकट किए बिना जन्म मरण टलने वाला नहीं है। यथार्थ दृष्टि होने के पश्चात भी ज्ञानी देव गुरु शास्त्र की भक्ति वगैरह के शुभ भाव में संयुक्त होता है, परंतु वह ऐसा नहीं मानते कि इससे धर्म होगा। सम्यक दर्शन होने के बाद स्थिरता में विशेष वृद्धि होने पर उसे व्रतादि के परिणाम आते हैं, परंतु वह उससे भी धर्म नहीं मानता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल शुद्ध पर्याय
जितने जितने अंश में प्रकट होती है वह उसे ही धर्म मानता है। दया, दान, पूजा, भक्ति वगैरह शुभ परिणाम तो विकारी भाव है, उनसे पुण्य बंध होता है लेकिन धर्म नहीं होता है। ज्ञानी को देव, गुरु, शास्त्र की भक्ति, पूजा, प्रभावना वगैरह के ऐसे शुभ भाव होते हैं कि वह उसमें तन्मय होकर नृत्य करने लगता है। वैसे भाव अज्ञानी को होते ही नहीं है। जिनवाणी का स्वाध्याय कर अपने ज्ञान स्वरूप को प्रकट करना, हमेशा समता शांति में ज्ञायक भाव में रहना, केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव की ओर दृष्टि रहना ही शास्त्र पूजा का विधान है। और अज्ञानी जीव तो हे आत्मार्थी बन, हमें ज्ञानी बनना है। सच्ची समझ, सच्चे देव गुरु के प्रति श्रद्धा करना है। तो अज्ञानी तो क्या करता है, गाय का पैर डूबे उतने पानी से निकल कर और अपने को भवसागर से तिर गया ऐसा मानता है कि भवसागर पार कर लिया, पर नहीं। सच्चे देव गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने आत्मस्वरूप का बोध, अनुभव, यही सच्चा ज्ञान है और इसी में ही वृद्धि करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।